Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will do the DSC Introductory Development Economics Unit 4th first reading, which is scenario number 8 or in the reading section. Reading name is The Poverty as Capability Deprivation by Amartya Sen. So let's start. First of all, we will see the conceptual framework of this reading given as follows. कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव, कैपेबिलिटीज का डिफरेंट कैपेबिलिटीज का पर्सपेक्टिव क्या है बाय अमर्त्य सेन इज दैट एनालाइजिंग सोशल जस्टिस थ्रू द कैपेबिलिटीज इंडिविजुअल्स हैव टू लीड वैल्यूड लाइव्स रेदर देन मेयरली फोकसिंग ऑन इनकम लेवल्स। कैपेबिलिटीज का पर्सपेक्टिव क्या है कैपेबिलिटीज? कैपेबिलिटीज इज दैट एनालाइजिंग द सोशल जस्टिस को एनालाइज करना किसके थ्रू? कैपेबिलिटीज के थ्रू जो इंडिविजुअल्स को लीड करती है एक वैल्यूड लाइफ जीने के लिए, रेदर देन सिर्फ इनकम लेवल पर फोकस करना। अब पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है? पॉवर्टी शुड बी व्यूड एज डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक कैपेबिलिटीज, नॉट जस्ट लो इनकम। पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है? दैट पॉवर्टी को एक डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक कैपेबिलिटीज जो वो करने के लिए एबल होता है कोई भी पर्सन, उससे डिप्राइव होना इज दैट पॉवर्टी, नॉट जस्ट लो इनकम इज ओनली पॉवर्टी। नाउ व्हाट इज इनकम एज अ फैक्टर? लो इनकम इज अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन। कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन आता किसके कारण है? लो इनकम के कारण। तो लो इनकम एक सिग्निफिकेंट कोज है कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन का। इनएडुकेट इनकम प्री डिस्पोजेस इंडिविजुअल टू इम्प्रोविज्ड लाइव्स। जो इनएडुकेट इनकम होती है वो इनएडुकेट जो कोई भी पर्सन के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग एडुकेट ना होती हो जो इनकम, उसके कारण वो इम्प्रोविज्ड लाइफ जीता है वो पर्सन। सो इनएडुकेट लाइफ इनकम ऑल्सो अफेक्ट अ पर्सन्स individually. Claims for the capability approach. Now let's see the claims for capability approach. First is the identification of poverty. Poverty को identify करना पहले जरूरी है कि हाँ कौन पर्सन poverty के अंडर आता है या कौन नहीं आता। So let's see the capability deprivation is a more sensible basis for identifying poverty, focusing on intrinsically important deprivation. Capability deprivation एक sensible basis है poverty को identify करने के लिए कि कौन पर्सन कितना पुअर है, कौन नहीं है। इसके लिए कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन एक सेंसिबल बेस है और जो फोकस करता है मेनली इंट्रिंसिकली ऑन इंपॉर्टेंट डेप्रिवेशंस पर। बियॉन्ड इनकम के अलावा जो फैक्टर है, अदर फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन को, इंडिकेट दैट इनकम इज नॉट सोल डेटरमिनेंट ऑफ कैपेबिलिटी। सिर्फ इनकम अकेला डेटरमिनेंट नहीं है कैपेबिलिटीज का, कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन के अदर फैक्टर्स भी हैं which also contributed in poverty. Next is the variable impact of income. वेरिएबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है इनकम का? लो इनकम और लो कैपेबिलिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो वेरी करता है क्रॉस कम्युनिटीज, फैमिलीज एंड इंडिविजुअल्स। रिलेशनशिप बिटवीन जो अगर कम इनकम है और कैपेबिलिटी कम है, ये बात अलग अलग कम्युनिटीज, फैमिलीज और इंडिविजुअल्स में वेरी करती है कि वो किस कम्युनिटी से हैं, किस फैमिली से हैं, और उनकी लो इनकम और लो कैपेबिलिटी है वो वेरी करती है। नेक्स्ट द इन्फ्लुएंस ऑन कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन। इन्फ्लुएंस क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग कैपेबिलिटीज आर सच एज एज, जेंडर, रोल्स, लोकेशन, वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर्स। कुछ फैक्टर हैं जो कैपेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एज, कितनी एज है किसी की, जेंडर क्या है, जेंडर रोल क्या है सोसाइटी में, लोकेशन कहाँ पे है, वो वल्नरेबल प्लेस पर है या फिर प्लेन सेफ प्लेस पे है। हेल्थ कंडीशंस इम्पैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कैपेबिलिटी। हेल्थ कंडीशंस भी इम्पैक्ट करती हैं इनकम और कैपेबिलिटी के बीच के रिलेशन। कपलिंग ऑफ डिसएडवांटेजेस। Income deprivation can coincide with challenges in converting income into capabilities. जो इनकम डेप्रिवेशन है वो कोइंसाइड कर सकता है चैलेंजेस के साथ जो कन्वर्ट करते हैं इनकम को कैपेबिलिटीज में।
फॉर एग्जाम्पल एज और डिसेबिलिटी में नेसेसिटेट हायर इनकम फॉर द सेम फंक्शनिंग। एज जैसे कोई एज पर्सन है या कोई डिसेबल है, उसके लिए हायर इनकम होनी चाहिए। सेम फंक्शन जो कर रहा है कम एज का या फिर एबल व्यक्ति कर रहा है, तो इनकम उनकी सेम ना होकर थोड़ी सी हाई होनी चाहिए। सो नेक्स्ट इज द फैमिली रिसोर्स एलोकेशन। डिसपैरिटीज इन फैमिली रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। डिसपैरिटीज होती है फैमिली का जो इनकम सोर्स होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, जेंडर बेसिस पे। फॉर एग्जांपल गर्ल्स को कम मनी स्पेंड की जाती है एज कंपेयर टू बॉयज ऑन देयर हेल्थ एंड एजुकेशन, एंड कैन ऑब्स्क्योर ट्रू deprivation levels particularly for neglected family members। और ये ऑब्स्क्योर कर सकता है, वेल नोन है ट्रू डेप्रीवेशन लेवल के लिए, किसमें? डिस्पैरिटीज इन फैमिली रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन वेल नोन है डेप्रीवेशन लेवल को मेजर करने के लिए। पर्टिकुलरली फॉर नेग्लेक्टेड फैमिली मेंबर्स, पर्टिकुलरली ऐसे जो नेग्लेक्टेड है फैमिली मेंबर्स में। रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन, ये क्या है? रिलेटिव डेप्रीवेशन इज दैट वेल्थी कंट्रीज में जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है वो एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन को लीड कर सकती है। एज मोर इनकम इज नीडेड टू अचीव सोशल फंक्शनिंग। सोशल एक्सक्लूजन इज दैट पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी लाइफ। कम्युनिटी लाइफ में पार्टिसिपेशन कितना है? मे रिक्वायर्ड मॉडर्न कमोडिटीज दैट इम्पोज फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑन relatively poor individuals in affluent societies। कम्युनिटी लाइफ में पार्टिसिपेशन के लिए सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है इज दैट मॉडर्न कमोडिटीज। सोसाइटी में अगर हमें एग्जिस्ट करना है तो हमें मॉडर्न कमोडिटीज को अडॉप्ट करना होगा, दैट इम्पोज, जिसपे फाइनेंशियल स्ट्रेन इम्पोज होता है रिलेटिवली पुअर इंडिविजुअल्स पर एफ्लुएंट सोसाइटीज में। कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव इन पॉवर्टी एनालिसिस। अब कैपेबिलिटी का क्या पर्सपेक्टिव है पॉवर्टी के एनालिसिस में? अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी, द कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव शिफ्ट फ्रॉम मींस, जो कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव है वो शिफ्ट हो जाएगा मींस जैसे कि इनकम से किस पर? एंड्स दैट पीपल वैल्यू एंड फ्रीडम दे हैव टू अचीव दोज एंड्स। मींस से शिफ्ट होकर वो पीपल लोगों की वैल्यू और फ्रीडम पर शिफ्ट हो जाएगा कि उनकी वैल्यू कितनी है सोसाइटी में, फ्रीडम कितनी है उनको। इनकम पर ना वो फोकस करके इन वैल्यू और फ्रीडम पर ज्यादा फोकस करता है पॉवर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव। नाउ व्हाट इज द इनकम पॉवर्टी वर्सेस कैपेबिलिटी पॉवर्टी? देयर इज अ इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन बोथ while distinct capability inadequacy and income poverty are related। जो कैपेबिलिटी इनएडिक्वेसी है और इनकम पॉवर्टी है वो रिलेटेड है। इंप्रूव्ड कैपेबिलिटीज कैन लीड टू हायर अर्निंग पोटेंशियल। अगर कैपेबिलिटीज इंप्रूव होती हैं तो वो लीड कर सकती हैं हाई अर्निंग को, हाई इनकम को। अगर अच्छी कैपेबिलिटी है कोई भी, इंप्रूव्ड कैपेबिलिटी है कोई भी पर्सन की, दैट कैन लीड टू हायर अर्निंग पोटेंशियल। Economic reforms in India. Now what is that? Let's see that economic reforms and open opportunities but require supportive society, social facilities for effective utilization। Economic reforms जो होते हैं वो ओपन करते हैं अपॉर्चुनिटीज को। इकोनॉमी में रिफॉर्म जो आते रहते हैं वो अपॉर्चुनिटीज को ओपन करते हैं, बट उसके लिए भी सपोर्टिव सोशल फैसिलिटी फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की नीड होती है। रीजन्स जैसे कि केरला सक्सेडेड इन रिड्यूसिंग इनकम पॉवर्टी थ्रू एजुकेशन। रीजन जैसे कि केरला है वो इनकम पॉवर्टी को रिड्यूस करने में इसलिए सक्सेसफुल हुआ है ड्यू टू एजुकेशन और इक्विटेबल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन रेदर देन सोनली इकोनॉमिक ग्रोथ। वो इनकम पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए इसलिए सक्सेसफुल हुआ है ड्यू टू एजुकेशन और इक्विटेबल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करने से, रेदर देन कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस ना करके वो एजुकेशन और इक्विटेबल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पर ज्यादा फोकस किया। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज। ह्यूमन कैपेबिलिटीज की इंपॉर्टेंस क्या है? दैट फाउंडेशनल इश्यूज। अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी रिक्वायर्ड सर, पॉवर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक फोकस की जरूरत है किस पर?
on the lives of people जो can lead and the freedom they possess. लोगों की लाइफ पर और फ्रीडम पर फोकस करने की नीड है पॉवर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए, बियॉन्ड जस्ट रिड्यूसिंग इनकम पॉवर्टी. सिर्फ इनकम पॉवर्टी को रिड्यूस करने की बजाय लोगों की फ्रीडम, जो फ्रीडम वो पोजेस करते हैं और जो लाइफ जो जीते हैं वो, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है एज कंपेयर टू इनकम पॉवर्टी को रिड्यूस करने की फोकस. इनइक्वालिटी कंसिडरेशन, dilemmas in inequality assessment. There are different dilemma जो inequality assessment में है. Substantial inequalities challenges modes of fairness. Substantial inequality होती है वो mode of fairness को challenge करती है. For example, Adam Smith, impartial spectator, is the example of this. Attempts to eradicate inequality can sometimes lead to losses for many. Inequality को इरेडिकेट खत्म करने के जो अटेम्प्ट है वो कभी कभी लॉसेस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं. एग्रीगेट वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटिव कंसिडरेशन. नाउ व्हाट इज दिस? दैट कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूलाज लाइक अटकिंसंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विवेलेंट इनकम. एग्रीगेट और डिस्ट्रीब्यूटिव कंसिडरेशन होना चाहिए कि कहाँ एग्रीगेटिव कंसिडरेशन को देखना है और कहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव को देखना है. कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला जैसे कि एटकिंसंस का इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विवेलेंट इनकम. जो इक्विवेलेंट इनकम है उसको इक्वली डिस्टर्ब करना, डिस्ट्रीब्यूट करना इज द फॉर्मूला ऑफ एटकिंसन, जो एड्रेस करता है दोनों एस्पेक्ट को, किसको? एग्रीगेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव कंसिडरेशन को, बट ऑल्सो हाईलाइट करता है कि एसेसिंग इनइक्वालिटी की नीड क्या है अक्रॉस डिफरेंट स्पेसेस, दैट इज वेलबींग, फ्रीडम अगेन. नाउ अनएम्प्लॉयमेंट एंड कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन. अब हाउ बोथ लिंक डिफाइंड बाय अमर्त्य सेन इज दैट इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडिविजुअल और सोसाइटी पे? अनएम्प्लॉयमेंट लीड कर सकता है लॉस ऑफ इनकम, इनकम का लॉस. ऑब्वियसली अनएम्प्लॉय होगा कोई भी पर्सन तो उसके पास इनकम नहीं होगी, बट कॉजेज ब्रॉडर डेप्रिवेशन. बट इसके ब्रॉडर डेप्रिवेशन भी देखने को मिल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फिजियोलॉजिकल हार्म, साइकोलॉजिकल हार्म, लॉस ऑफ स्किल, स्किल का लॉस होना, सोशल एक्सक्लूजन, वो सोसाइटी से एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि वो इनकम होगी नहीं, मॉडर्न कोई अप्लायंसेस यूज नहीं कर पाएगा, सो वो एक्सक्लूडेड फील करेगा. सो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन को सिर्फ इनकम की लॉस नहीं होती, देयर आर ब्रॉडर डेप्रिवेशन अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन. व्हाट इज द यूरोपियन कंटेक्स्ट हियर? दैट डिस्पाइट लोअर इनकम इनइक्वालिटी, लो इनकम इनइक्वालिटी होने के बावजूद भी कंपेयर टू यूएस, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन यूरोप प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इशू ऑफ इनइक्वालिटी दैट मस्ट बी एड्रेस्ड. एज कंपेयर टू यूएस, यूरोप में लो इनकम इनइक्वालिटी है, बट स्टिल वहां की राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट इश्यूज क्रिएट करती है इनइक्वालिटी में, जो कि मस्ट एड्रेस किए जाने चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज दैट कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव बिटवीन वेस्टर्न यूरोप एंड वर्सेस यूएस. दैट यूरोपियन एक्सेप्टेंस ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रास्ट विद अमेरिकन सोशल एथिक्स. जो यूरोपियन की जो एक्सेप्टेंस है हाई अनएम्प्लॉयमेंट की, ये कॉन्ट्रास्ट करती है अमेरिकन के साथ. अमेरिकन के जो सोशल एथिक्स है कि पर्सन वेलबींग होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए उसके पास, इससे कॉन्ट्रास्ट करता है यूरोपियन की एक्सेप्टेंस ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट. अमेरिकन सोशल एथिक्स जो कि टिपिकली रिजेक्ट करते हैं सच लेवल्स को. अंडरलाइंग एटीट्यूड्स इज दैट डिफरेंसेस इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परसेप्शन शेप रिस्पॉन्सेस टू पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस सेक्टर. जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनमें डिफरेंसेस जो होते हैं, जो ये परसेप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परसेप्शन, इसमें डिफरेंसेस आते हैं, वो शेप करता है किसको? पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स. सो दिस इज पार्ट फर्स्ट ऑफ पॉवर्टी एज कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन, chapter 5 by Amartya Sen. Next part we will do in next video. Thank you for watching my video.
Please like, share and subscribe my video. If you understand anything from my